हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। आप हर क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखते होंगे, मैं आंसर के साथ साथ एक्सप्लेन भी करती हूँ आपको, तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। ओम्स लॉ स्टेट दैट। ओम्स लॉ स्टेट दैट क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन? ये तो आई थिंक सबको पता होगा। ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू I R। और ये किसके लिए वैलिड है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ वैलिड है ओमिक कंडक्टर्स, एग्जांपल्स मेटल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात ध्यान रखना है कि किसके लिए है ओम्स लॉ वैलिड? ओमिक कंडक्टर, फॉर एग्जांपल मेटल, जो क्या होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कांस्टेंट टेम्परेचर V इक्वल टू I R, ये रिलेशनशिप डिफाइन करता है ओम्स लॉ। तो क्या होगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा? I, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, और R और V में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? 1 A। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है? R इक्वल टू क्या होता है? रो L बाय A। रो यहाँ क्या है? रेसिस्टिविटी। डिपेंड ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सब पे कौन डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाय A। ये L और A क्या हो गया? लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रो से हम क्या डिफाइन करते हैं? हम डिपेंड ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। इसीलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इंक्रीज विथ। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज होता है कैसे? रेसिस्टिविटी इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आयन के बीच रिपल्सन होगा, जिस कारण से रेसिस्टिविटी राइज होता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन आयन कॉलिजन। इलेक्ट्रॉन आयन के बीच स्ट्रॉन्ग कॉलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कॉलिजन होगा, जिस कारण से क्या होगा? रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज होगा विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? बी। ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, इट्स न्यू रेसिस्टेंस बिकम। तो इसका क्या होगा? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो क्या होता है इसका आंसर? क्या होगा? L स्क्वायर मतलब हमने डबल किया है, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा? L का स्क्वायर, जिस कारण से क्या होगा? लेंथ क्या होगा? इट्स न्यू रेसिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स। सिंपल है, हम L का स्क्वायर लगाएंगे जिससे हमें क्या मिलेगा? 4 टाइम्स होगा। In a series circuit, voltage is same across all resistor। क्या होता है सीरीज सर्किट में? करंट इज सेम अक्रॉस ऑल थ्रू रेजिस्टर।
टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है सीरीज में, करंट क्या होता है सेम, और वोल्टेज क्या होता है डिवाइड होता है। सीरीज में अगर कोई चीज अरेंज है, अगर हम सीरीज में अरेंज करते हैं तो क्या होता है, करंट क्या रहता है कांस्टेंट रहता है थ्रू ऑल रेसिस्टर, और वोल्टेज क्या होता है डिवाइड होता है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और सबका वैल्यू क्या होगा सेम होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा डिवाइड होगा। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ओम रेजिस्टर आर इन पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस इज। तो पैरेलल के लिए हमारा क्या है, पैरेलल में हम क्या करते हैं, तीनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, क्या होगा हमारा आंसर 3/2, और जब हम 3/2 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 0.67 ओम। हमारा आंसर क्या चला जाएगा बी। विच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर गिव द हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस, कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर का जो कि हाईएस्ट देगा टोटल रेजिस्टेंस। 2 4 इन सीरीज, 2 4 ओम इन सीरीज, हम देख लेते हैं 4 + 4 क्या होगा 8 ओम, ठीक है 4 ओम इन सीरीज, 16 ओम, 2 4 ओम इन पैरेलल, पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, 2/4 मतलब क्या होगा 1/2, 0.5 आया, 4 ओम इन पैरेलल, फिर क्या आएगा 1 ओम आएगा। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेसिस्टेंस हमें कौन से मिला, 4 ओम इन सीरीज से 16 ओम आया, ठीक है। इन पैरेलल सर्किट इफ वन बल्ब फ्यूज द अदर, अगर पैरेलल सर्किट है और एक बल्ब फ्यूज हो गया है तो दूसरा बल्ब क्या होगा, एल्सो फ्यूज, ग्लो डिमर, स्टॉप ग्लो, क्या होगा कंटिन्यू ग्लोइंग, क्योंकि क्या है करंट उसमें क्या होता है, सीरीज में क्या होता है करंट कांस्टेंट नहीं होता है, करंट क्या होता है सब में डिफरेंट होता है, इस कारण से क्या होगा दूसरे बल्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Parallel circuit have independent path, other branch remain unaffected. Kirchhoff's current law is based on, Kirchhoff current law किस पे based है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओम लो, फेराडे लो, क्या होगा हमारा आंसर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड है, बेस्ड किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। Kirchhoff state that total current entering a junction equal the total current leaving, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल करंट जो आ रहा है वो इक्वल किसके होगा, जो टोटल करंट जा रहा है उसके। किरचॉफ वोल्टेज लो, किरचॉफ वोल्टेज लो क्या एक्सप्लेन करता है, सम ऑफ करंट इन लूप इज जीरो, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज लूप इज जीरो, रेसिस्टेंस ऑफ इन ए लूप इज कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव। तो किरचॉफ्स लो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है इन ए क्लोज्ड लूप। फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है,
follow the conservation of energy in closed loop. Sum of potential drop in a closed loop is 0. किरचॉफ वोल्टेज लो स्टेट क्या करता है, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, 0 होता है। यहाँ मान लो एक सर्किट होगा तो क्या होगा, यहाँ क्लोज लूप में पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। पावर डिसिपिएट इन रेसिस्टर क्या होता है, और भी को हम क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर R बाय R। तो हमारा आंसर क्या होगा, I स्क्वायर R, और P इक्वल टू क्या होगा, V I। इसीलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। All formula are equivalent using V equal to I R. A 100 watt bulb operate at 220 volt. Its resistance is, तो इस पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R वाला फॉर्मूला जो हम पीछे देखे। R इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर बाय P। V क्या दिया है हमें, 220 इंटू 220 बाय 100। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, 484 ओम। बी, V स्क्वायर बाय R, ये फॉर्मूला आप यूज करके आसानी से इसे निकाल सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ट्रांसफार्मर, एलईडी बल्ब। क्या होगा हमारा आंसर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में हम किसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज किस में होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में। और इसका फॉर्मूला क्या है, H इक्वल टू I स्क्वायर्ड RT, यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस लाइक हीटर एंड आयरन्स। ए पोटेंशियल मीटर मेजर, पोटेंशियल मीटर क्या मेजर करता है, करंट, ईएमएफ ऑफ सेल, रेजिस्टेंस, या यहाँ क्या होगा, चार्ज। तो क्या होगा हमारा आंसर, ईएमएफ ऑफ सेल। पोटेंशियल मीटर क्या मेजर करता है, ईएमएफ ऑफ सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करता है कौन, पोटेंशियोमीटर। कंपेयर ईएमएफ विदाउट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम द सेल। पोटेंशियोमीटर ऐसा डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, ईएमएफ ऑफ सेल। एन आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर को क्या कहते हैं हम, क्या होता है आइडियल एमीटर के पास, जीरो रेसिस्टेंस, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इक्वल टू सरफेस, नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, जीरो रेसिस्टेंस। आइडियल एमीटर किसे कहते हैं हम, जिसके पास रेसिस्टेंस क्या होता है, जीरो, जीरो। आइडियल एमीटर के पास रेसिस्टेंस क्या होता है, जीरो। एमीटर इज connected in series, zero resistance, avoiding voltage. Okay. A galvanometer can be converted into voltmeter. एक गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में। कनेक्टेड ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यूजिंग ए सेटअप ट्रांसफार्मर, इंक्रीजिंग द करंट। क्या होगा, कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। जब हम कनेक्ट करते हैं हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट होता है, वोल्ट मीटर में। हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Why is copper used for electric wiring? कॉपर का यूज हम क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक वायरिंग में, ये तो आई थिंक सबको मालूम होगा। क्या होता है इसका, हाई रेसिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या होगा आंसर हमारा, लो रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है कॉपर का, लो होता है, जिस कारण से हम उसे क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज करते हैं।
लो रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी को मिनिमाइज करता है, लॉस एज हीट, जिसी कारण से हम कॉपर का यूज करते हैं। फ्यूज वायर आर मेड अप ऑफ, फ्यूज वायर किसका बना रहता है, क्या होगा हमारा आंसर, एलॉय विथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स। फ्यूज वायर किसका बना है, एलॉय विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव डिवाइस, प्रोटेक्टिव डिवाइस, जिसमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई रेजिस्टेंस फ्यूज के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोटेक्टिव डिवाइस के तरह यूज करते हैं फ्यूज वायर का। और क्या होता है, एलॉयज विथ लो मेल्टिंग पॉइंट्स। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम नो, ओम मीटर नो, वोल्ट नो, सीमेन पर मीटर, एस बाय एम। EMF ऑफ सेल इज डिफाइंड एज, EMF ऑफ सेल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी पर सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। कैसे डिफाइन करते हैं, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर डिपेंड ऑन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इन सुपर कंडक्टर रेजिस्टेंस बिकम, सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वेरी हाई, जीरो, टेम्परेचर डिपेंडेंट, इनफाइनाइट, क्या होगा, जीरो। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज निगेटिव फॉर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस निगेटिव किसके लिए होता है, कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, टंग के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए। A 12-volt battery is connected to 6 ohm resistor. Current is, क्या होगा, बहुत आसान है, I इक्वल टू V/R, जिस कारण से क्या होगा, 12/6, 2 एम्पियर। करंट क्या होगा, 2 एम्पियर। The potential difference across 5 ohm resistor carrying 2 ampere current, V इक्वल टू क्या होगा, I/R, क्या होगा, 10 वोल्ट। Why are LED bulb more efficient than incandescent bulbs, क्या होगा, LED बल्ब क्यों मोर एफिशिएंट है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होता है, लोअर वोल्टेज रिक्वायरमेंट, हायर करंट, नो, लेस एनर्जी वेस्टेड एट हीट, बहुत कम एनर्जी वेस्ट होता है हीट के फॉर्म में, जिस कारण से हम एलईडी बल्ब का यूज करते हैं इफिशिएंटली। ए सर्किट ब्रेकर इज प्रेफर्ड ओवर ए फ्यूज बिकॉज इट, सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं हम फ्यूज के जगह पे, क्यों, इज चीपर, नो, वर्क ओनली वंस, नो, हैज हायर रेजिस्टेंस, नो, कैन बी रीसेट, ये आसानी से रीसेट हो सकता है, जबकि फ्यूज आसानी से रीसेट नहीं हो सकता है। इन विच स्टोन ब्रिज द नल पॉइंट इज डिटेक्टेड यूजिंग, विच स्टोन ब्रिज का नल पॉइंट हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर से, गैल्वेनोमीटर से, एमीटर से, पोटेंशियोमीटर से। तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर, हमारा आंसर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन एट बैलेंस, जिस कारण से हम व्हीट स्टोन ब्रिज में किसका यूज करते हैं, नल पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग हीट एलिमेंट्स, हीट एलिमेंट्स में हम कौन से एलिमेंट का यूज करते हैं, कॉपर का, नाइक्रोम का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का, क्या होगा, नाइक्रोम, हमारा आंसर क्या चला जाएगा, नाइक्रोम। ये कलर कोडिंग का क्वेश्चन है, द कलर कोड फॉर के, अब तो ये सिलेबस से हट चुका है लेकिन हम इसे देख लेते हैं।
10 इंटू 10 का पावर 3 कलर के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये आपको मैं ट्रिक दे दूंगी, अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो ये आपको याद करना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ